आधी रात में योगी ने लिया फैसला, कुछ भी हो जाए सूरजपाल को मिट्टी में मिला देंगे। वैसे ही बाबा को बुलडोजर का सताने लगा डर, वीडियो के माध्यम से देने लगा सफाई। पहली बार सूरज उर्फ भोले बाबा ने न्यूज एजेंसी को दिया बयान, मीडिया के सवालों से डरा बाबा। मीडिया के सामने रटे रटाए शब्दों के साथ बोली चंद लाइनें और मृतकों से मांग ली माफी। बेहद बड़ी खबर, दरअसल सुबह ही सुबह एक वीडियो वायरल होता है। सामने कागज पर कुछ चंद शब्द लेकर ढोंगी बाबा प्रकट होता है। हाथरस में हुई 123 मौत पर सफाई देने लगता है। सफाई देने वाला कोई और नहीं, सत्यपाल और भोले बाबा है। आज 4 दिन बाद बाबा की आंखें खुली हैं और मृतकों को सांत्वना देने के लिए प्रकट हो गए हैं। लेकिन सवाल ये, आखिर अब तक अपने भक्तों के लिए प्रकट क्यों नहीं हुए बाबा? आखिर मरे हुए भक्तों को क्यों जिंदा नहीं कर पाए ढोंगी बाबा? 123 मौत का जिम्मेदार कौन, बाबा या आम जनता? हम आपको बताते चलें कि 15 पन्नों की रिपोर्ट के बाद बाबा को सताने लगा बुलडोजर का डर और एक झटके में ही वीडियो जारी कर बयान देने लगा। सूरजपाल का खेल खत्म होने वाला था। उससे पहले बाबा के भक्तों का दावा था कि योगी कुछ नहीं कर पाएंगे। योगी का जवाब 48 घंटे में हिसाब। फाइल पर योगी का साइन और सूरजपाल का निकला डेथ वारंट। न अखिलेश बचा पाएंगे न उसके भक्त। अब योगी को रोक पाना नामुमकिन था। सूरजपाल के काले साम्राज्य का अंत होने वाला है, क्योंकि योगी ने आधी रात को लिख दी सूरजपाल के खात्मे की कहानी। यूपी में अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। योगी देर रात कुछ बैठक नहीं करते, जब करते हैं तो परिणाम घातक होता है। सूरजपाल को लेकर कई कहानियां हैं। किसी का दावा है कि बाबा की ताकत ज्यादा है, इसलिए पुलिस नतमस्तक हो गई। किसी का दावा है कि बीजेपी वोट बैंक देख रही है, तो कोई कह रहा है कि योगी ने माफ कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है आधी रात को योगी ने जो प्लान बनाया है उसमें सूरजपाल को लेकर क्या क्या आदेश जारी किए गए हैं? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। दरअसल पाखंडी बाबा अब तक आजाद था, क्योंकि यूपी पुलिस सबूतों को ढूंढ रही थी। आधी रात को लखनऊ में प्लान बना, आश्रम और सूरजपाल का अब क्या होगा? जांच रिपोर्ट आने के बाद लखनऊ में बैठक हुई, आर पार का फरमान आया। हाथरस के डीएम और एसएसपी, एसपी, सीएमओ और एसडीएम की कुर्सी कभी भी जाने का फरमान आ सकता है। एक सिंघम आईपीएस हाथरस का एसीपी बन सकता है। मैनपुरी में भी ट्रांसफर की गाज गिरेगी। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद देर रात सीएम योगी की मीटिंग करने का मतलब क्या है? कुछ घंटों में सूरजपाल पर शिकंजा कसा जाएगा। कानपुर से भी सूरजपाल का कनेक्शन निकला है। कानपुर के धूनी में बाबा का एक आश्रम है। दावा किया जा रहा है कि उसका कनेक्शन विकास दुबे से भी था। वहाँ एक सपा के मुस्लिम विधायक भी बाबा की कृपा से अपना काम करते हैं और वोट लेते हैं। कहानी घूम गई है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायकों का नाम आने वाला है। पुलिस के पास कई ऑडियो और कई वीडियो पहुंचे हैं, जिसके खुलासे से हड़कंप मच जाएगा। दरअसल पुलिस के रजिस्टर में बाबा का नाम नहीं होना शक की तरफ इशारा करता है। कहने वालों ने कहा कि बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, जबकि सच्चाई कुछ और है। कानून के जानकार दावा करते हैं कि सूरजपाल के साथ अगर हाल फिलहाल में कोई भी हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी न योगी की होगी न यूपी पुलिस की। यह यूपी है, होने को कुछ भी हो सकता है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। तो क्या ऐसा कुछ सच में होने वाला है जिसके बाद आप कहेंगे यार ये क्या हो गया? हाथरस योगी के दामन पर एक कलंक की तरह है। ये हाथरस की दूसरी घटना है जब योगी के इकबाल पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। बाबा के 24 आश्रम को सीज करने का आदेश निकल चुका है। एसआईटी रिपोर्ट में लिखा गया है कि बाबा की संपत्ति सरकारी जमीन पर है। वो सरकारी जमीन क्या अखिलेश यादव के सरकार में मिलने का इशारा किया गया है? तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीलीभीत में एक बड़े नेता का नाम सामने आने वाला है। योगी सरकार के एक बड़े मंत्री भी बाबा के भक्त निकले हैं। वोट बैंक की सियासत का खेल तो अजीब व गरीब है। बाबा को बचाने में अंदर खाने भाजपा के कुछ चंद एजेंट भी लगे हुए हैं, लेकिन सीएम योगी ने अंदर खाने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। बाबा पर कार्रवाई होना संभव है। पूरे भारत की जनता को योगी पर न्याय का इंतजार है। जनता चाहती है कि जिस बाबा का भौकाल है उस बाबा की जांच हो और बुलडोजर की रफ्तार बढ़े। जहां कहीं भी सत्यपाल के आश्रम सरकारी जमीन पर है उस पर बुलडोजर चले। ऐसा चले कि उसकी 7 पीढ़ियां याद करें। और मृतकों के परिजनों के प्रति लोगों को भारी संवेदना है। लोग मानते हैं कि बाबा के दौलत को मृतकों के नाम किया जाए, जिससे गरीब लोग अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर सीएम योगी ने बाबा पर कार्रवाई की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने वाले चुनावों में हार का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम में एक दलित नेता को राजनीति में फायदा मिल सकता है। इसलिए कुछ ऐसा होगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आखिर इस माफी का अब क्या मायने है? क्या बाबा माफी मांगकर उन सबको भ्रमित करना चाहता है? क्या पीड़ित जनता बाबा की इन बातों पर एक बार फिर से यकीन करेगी, या फिर से अंधविश्वास के अंधकार में जनता डूब जाएगी?
क्या बाबा को सजा दिलाने में जनता भी सहयोग करेगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।